everyone. Today I'm going to discuss first unit of business organization and management. तो इसके फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसमें कुछ लोग जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, जिसका पर्पस होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और बेचना, जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में इसको बोला जाए तो इट इज अ स्ट्रक्चर दैट शोज हाउ अ बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। होप सो आपको ये समझ आया होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसके 5 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चौथा जॉइंट स्टॉक फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसको हम एक एक करके पढ़े तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल ओनर होता है। इसमें इजी स्टार्ट होता है, एक ही बंदा मैनेज भी कर लेता है, और साथ में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, एक ही बंदे को बेयर करना पड़ता है। सेकंड है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, जिसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो शेयर करते हुए चलते हैं। ये गवर्नड होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। ठीक है, थर्ड देखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, जो हमारा बिजनेस चल रहा होता है फैमिली के अंदर, जो फैमिली बिजनेस होता है हमारा, जिसका कर्ता यानी कि जो ओनर होता है वो सबसे बड़ा होता है घर का, उसी को ही कर्ता कह दिया जाता है। और इस बिजनेस की मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। जो भी इस फैमिली में जन्म लेता है अल्टीमेटली उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है जिसमें कंपनी जो होती है रजिस्टर्ड की जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसमें जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिफ्थ आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, वन मैन वन वोट, ये प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉफिट अर्न करने का एम नहीं होता है। ठीक है, इसमें सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें कोई किसी भी तरह का प्रॉफिट जो होता है वो अचीव करने का कोई भी गोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स, उसके फॉर्म्स। होप्स आपको समझ आया होगा।